सेकंड चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। दूसरा अध्याय हमारा चल रहा है और उसी अध्याय में हम आगे बढ़ते हैं। आज बहुत महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि एक्चुअली जो भगवत गीता का एसेंस है, भगवान जो बताना चाह रहे हैं भगवत गीता में, एक बेसिक पॉइंट, बहुत फंडामेंटल पॉइंट जो भगवान बताना चाह रहे हैं, दैट इज टू बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन आवर बॉडी एंड सोल। हम अपने शरीर, हमारा शरीर जो जड़ वस्तु है, जो मैटर है, उसमें और सोल में जो स्पिरिट है, स्पिरिचुअल एलिमेंट है, उसको कैसे डिस्टिंग्विश कर सके। ये बहुत बेसिक, बहुत फंडामेंटल तत्व है भगवत गीता का। वो अगर हम समझ जाएं तो सारी प्रॉब्लम्स लाइफ की हल हो सकती हैं। बट हमारा सबसे बड़ा इल्यूजन, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हमारी सिचुएशन ये है कि हम हमेशा हर चीज को बॉडीली प्लेटफॉर्म पर ही सोचते हैं, बॉडीली प्लेटफॉर्म से ही देखते हैं, अपने आप को शरीर मान के ही हर चीज एक्सपीरियंस करते हैं। कैसे लग रहे हैं, दर्द हो रही है, पेन हो रही है, क्या, ये सब हम बॉडी से रिलेट करते हैं। इसीलिए हमें ये सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में आती है। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। ऑफ कोर्स इतना आसान नहीं है, इसीलिए भगवत गीता सुनना समझना बहुत जरूरी है। और सुनने पढ़ने के बाद भी ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब कोई एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं तो हमको बॉडी ही सबसे पहले याद आती है। बॉडी में पेन हो रही है, बॉडी को सुख मिल रहा है, बॉडी को दुख मिल रहा है, तब आत्मा की याद नहीं आती। एनीवेज, इंपॉर्टेंट ये है कि हम इस तत्व को, इस फिलॉसफी को, इस कॉन्सेप्ट को बार बार सुनते रहें, बार बार सुनते रहें, बार बार इसको समझते रहें, तो एक ना एक दिन हम उस अंडरस्टैंडिंग पर पहुंच ही जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आज हम शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवत गीता यथारूप अध्याय दूसरा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ। भगवत गीता यथारूप अध्याय दूसरा, ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटलफील्ड। कैसे अर्जुन बोलते हैं, कृष्ण को ऑर्डर देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, तुम मेरे सारथी हो, चलो मेरे रथ को लेके चलो, और दोनों सेनाओं के मध्य में, इधर कौरव है इधर पांडव है, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को लेकर चलो, मैं देखना चाहता हूँ। और जब देख रहे हैं तो क्या होता है, वहां पे क्या होता है। तो चैप्टर 2 ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटलफील्ड के बाद चैप्टर 2 आता है। चैप्टर 2 है कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज्ड, सांख्य योग। इसमें सांख्य योग का एलिमेंट भी है, और हम जो वर्सेस करेंगे, 15वां वर्स आप कर चुके हैं, उसका रिवीजन करके हम 16 से 19 तक जाएंगे। तो थोड़ी सी समरी, आउटलाइन, एक बार थोड़ा सा रिवीजन करके हम आगे बढ़ते हैं। तो जो पहला अध्याय था, पहला अध्याय हम सबको याद है, कैसे कृष्ण लेकर जाते हैं अर्जुन के रथ को, अर्जुन देखते हैं 64 करोड़, 64 करोड़ कौरव और पांडव, इतनी सेना है वहां पर, इतने सैनिक हैं, उनको देखते हैं, उन्हें बहुत दुख होता है, क्योंकि उनके गुरुजन दिख रहे हैं, भीष्म पितामह दिख रहे हैं, उनके भाई दिख रहे हैं, और अर्जुन लड़ना नहीं चाहते। अर्जुन लड़ना नहीं चाहते तो हताश हो जाते हैं, बहुत विषाद करते हैं, अपना गांडीव रख देते हैं। पूरे पहले अध्याय में भगवान कुछ नहीं बोले। दूसरे अध्याय में भी पहले के जो कुछ वर्सेस हैं, 10वें श्लोक तक, अभी भी अर्जुन को डाउट्स हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत बहुत लैमेंट कर रहे हैं, बहुत मरोस है, बहुत सैड शक्ल बनाई हुई है, बिल्कुल लड़ने के लिए आतुर नहीं है। 7वें श्लोक में कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा, 7वें श्लोक में अर्जुन क्या करते हैं, अर्जुन ये कहते हैं कि बस भगवान कृष्ण, अभी तक उन्होंने उनको भगवान नहीं माना है, अभी तक उनको गुरु मानने शुरू कर रहे हैं। 7वें श्लोक से बोलते हैं कि बस अब आप मेरे गुरु हैं, अब आप बताइए मुझे क्या करना है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, वाकई में मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, बहुत अलग अलग कॉन्ट्रडिक्टरी इमोशंस हैं, बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करना चाहिए, आप बताइए। अब आपका मैं शिष्य बन गया हूं और आप मेरे गुरु बन गए हैं। तो अब कृष्ण अर्जुन के गुरु की पोजीशन संभाल चुके हैं, वो पदवी संभाल चुके हैं।
और 11वें से 30वें श्लोक तक कृष्ण अपनी इंस्ट्रक्शंस शुरू करते हैं, ज्ञान देना शुरू कर रहे हैं, अपनी ट्रांसेंडेंटल नॉलेज दे रहे हैं। और सबसे पहला तत्व जो कृष्ण उठाते हैं, जो सबसे पहले तत्व का ज्ञान देते हैं, वो है अंतर, शरीर और आत्मा का अंतर। इसके बारे में भगवान उनको समझाएंगे। तो ये जो दूसरा अध्याय है, इसका नाम सांख्य योग भी है। सांख्य योग, सांख्य का मतलब गिनना, एक एक संख्या से आता है सांख्य, एक एक चीज को गिनना। और योग का मतलब है टू कनेक्शन करना। किसके साथ कनेक्शन करना? भगवान के साथ कनेक्शन करना। तो ये जो सांख्य योग है, ये थोड़ा गहरा तत्व है, इसके बारे में आगे धीरे धीरे जैसे जाएंगे डिटेल में चर्चा करेंगे। पर अगर हम एकदम ब्रीफ में, शॉर्ट में अगर समझे, तो सांख्य योग क्या बताता है कि किस तरह से हम पुरुष को प्रकृति से अलग देखें। पुरुष, प्रकृति, जड़ तत्व और सोल, आत्मा, शरीर और आत्मा, ऐसे कैसे हम इनमें जो है डिफरेंस देखें। उनको हम डिफरेंस उनमें देखेंगे तो हमें सही ज्ञान मिलेगा, सही डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे तो सही ज्ञान मिलेगा और हम सही पथ पर चल पाएंगे। फिर हमें ये सारे जो टेंशन्स हैं, जो स्ट्रेस है, जो हमें बुरा लगता है हर चीज का, हमें हर चीज में काफी दिल दुख जाता है, ये चीजें नहीं होंगी क्योंकि हमें असली ज्ञान मिलेगा। तो देखते हैं 15वां श्लोक जो आप कर चुके हैं, थोड़ा सा उसका रिवीजन करेंगे क्योंकि ये सारे वर्सेस कनेक्टेड हैं। 15वां श्लोक में भगवान बोलते हैं कि ओ बेस्ट अमंग मेन अर्जुन, ओ पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और उन दोनों में समभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। अब ये बोलना बहुत आसान है कि जो सुख में और दुख में समभाव रहता है वो मुक्ति के योग्य है। बोलना आसान है पर मुश्किल है, इसको प्रैक्टिकली, इसको अप्लाई करना, इसका एप्लीकेशन करना थोड़ा मुश्किल है। तो भगवान समझा रहे हैं ये भी कि कैसे हमें अप्लाई करना है, इसे हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ दो इंपॉर्टेंट शब्द हैं, एक है टॉलरेंस, टॉलरेट करो, सहना सीखो, और दूसरा है परसिवियर, मेहनत करना बंद मत करो। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टेकअवेज है इस श्लोक के, टॉलरेट एंड परसिवियर। टॉलरेट क्या करना है? हर सिचुएशन को टॉलरेट करना सीखो। सुख की सिचुएशन में बहुत ज्यादा खुश मत हो जाओ, ऐसे चिल्लाने लगो और पार्टीज थ्रो करो और बहुत ज्यादा खुश मत हो, शांत रहो। जब दुख आता है तब भी शांत रहो, तब भी बहुत ज्यादा चीखो चिल्लाओ मत, सारी दुनिया को मत बताओ तुम्हें दुख आ गया अब तुम क्या करोगे। टॉलरेट, शांत, संभाव, सहो। और आपकी जो ड्यूटीज हैं, आपके जो कर्म है, आपके जो नित्य नियत कर्म है जो आपको हमेशा करने हैं, रोज करने हैं, आपके घर की जो कर्म है, आपकी जो ड्यूटीज हैं, आपके जॉब की जो ड्यूटीज हैं, आपके बिजनेस की ड्यूटीज हैं, उनको रोको मत। रोक के कमरे में अपने आप को बंद करके मत बैठ जाओ कि जब मेरी सिचुएशन ठीक होगी, जब सही समय आएगा तभी मैं बाहर निकलूंगा, ऐसा मत करो। ये दो चीजें भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं क्योंकि वो बता रहे हैं, और पिछले श्लोक में 14वें श्लोक में भी भगवान समझाते हैं कि देखो ये सुख और दुख की सेंसेशन जो हो रही है, जो फीलिंग हो रही है, ये एक्चुअली हमारी इंद्रियों की वजह से है, हमारी सेंसेस की वजह से है। ये जो है सेंस ऑब्जेक्ट्स के टच में आती हैं, तन मात्रा जिनको कहते हैं, सेंस ऑब्जेक्ट्स के टच में आती हैं तो ये फीलिंग्स आती है। सो सारा खेल ये इंद्रियों का है, और ये इंद्रियों से जो भी कनेक्शन होता है वो सीधा हमारे मन से हम महसूस करते हैं और फिर हम दुखी या सुखी हो जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इंद्रियों के कांटेक्ट से ज्यादा तुम अपने आप को परेशान करो मत, और समझो सुख और दुख दोनों अशाश्वत है, दोनों टेम्पररी है। सुख भी आके हमेशा आपके पास रुक नहीं जाता और दुख भी आके हमेशा आपके पास रुक नहीं जाता। तो समझिए इस बात को। तो सुख आके भी एक दिन चला जाएगा, दुख आके भी चला जाएगा। दिन होता है तो रात होती है, और रात होती है तो दिन होगा ही होगा, हम ये जानते हैं। तो जैसे ही रात होती है बहुत ज्यादा सुखी या दुखी मत हो जाओ, और जैसे ही दिन होता है सुखी दुखी मत हो, क्योंकि वो दोनों अशाश्वत हैं।
तो सहन करो, टॉलरेट करो, अच्छा लगे या ना लगे, टॉलरेट करो, तभी तुम मुक्त हो पाओगे या एलिजिबल हो पाओगे मुक्ति के लिए तुम उस लायक बन पाओगे। और ये मुक्ति है क्या? ये मुक्ति है क्या? जो एक धीर इंसान को ये मुक्ति मिलती है, जो धीर है, जो संभाव में रहता है, ये मुक्ति है क्या? ये मुक्ति है ये समझ, ये तत्व को समझना कि मैं कृष्ण का दास हूं। मैं नहीं हूं इस शरीर से, इस पोजीशन से, इस पदवी से, इस घर में रहने वाला, इस सिटी में रहने वाला, इस शहर में रहने वाला, इस दुनिया में रहने वाला। मैं नहीं हूं, मैं कृष्ण का दास हूं। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि मैं कृष्ण का दास हूं, उस दिन हम धीर व्यक्ति हो जाएंगे और उस दिन हम होंगे लायक मुक्ति के। उससे पहले हम मुक्ति के लायक नहीं बन सकते। यहाँ भगवान 15वें श्लोक में ये समझा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अपने कर्म करते रहो, अपने कर्म करते रहो। क्यों करते रहो? क्योंकि ये कर्म करना ही हमें हमारी शुद्धता की तरफ ले जाएगा। क्योंकि हम जो है एक्टिव सोल्स हैं, हम इन एक्शन में नहीं रह सकते, हम हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। तो करते रहो, तभी तुम शुद्धता की तरफ जा पाओगे और समझ पाओगे अपनी रियल पोजीशन इस दुनिया में, जो है कृष्ण के दास होने की। जिस दिन तुम ये समझ गए, उस दिन तुम मुक्ति के लायक हो। ये 15वें श्लोक में भगवान ने कहा। 16वां श्लोक आगे बढ़ते हुए 16वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान बता रहे हैं, नाशतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टवन्तास् त्वन्यास् तत्वदर्शिभिः। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इसमें कि तुम क्या बनना चाहिए? तत्वदर्शी भी, ये हमें बनना जरूरी है। और हम ये कैसे बन सकते हैं? यहाँ ये भगवान बता रहे हैं। तत्वदर्शी भी कौन है? जो सत्य को देख सकता है, वो तत्वदर्शी भी है। और हम ये कैसे बनेंगे, ये यहाँ पे भगवान हमें समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है, उन्होंने ये कंक्लूड किया है, ये निष्कर्ष निकाला है कि जो असत्य है, जो भौतिक शरीर है, वो असत्य है। ये शरीर जो हम देख रहे हैं, ये असत्य है और ये चिरस्थायी नहीं है, ये शाश्वत नहीं है, ये हमेशा के लिए स्थायी नहीं रहता। और जो सत्य है वो है आत्मा, वो अपरिवर्तित रहती है, उसमें परिवर्तन होता ही नहीं। तो जो शरीर है, जो असत्य है, उसमें परिवर्तन होता रहता है, कभी स्थायी नहीं रहता। और उसका एकदम ऑपोजिट जो आत्मा है, वो हमेशा अपरिवर्तित रहती है, वो कभी चेंज नहीं होती। तो उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। भगवान ये बता रहे हैं कि तत्वदर्शी भी जो है, जो सीयर्स ऑफ द ट्रुथ है, जिनको सत्य का ज्ञान हो गया है, उन्होंने ये बताया है कि मैटर, ये भौतिक शरीर हमेशा चेंज होता है और आत्मा कभी चेंज नहीं होती। तो इस बात को अच्छे से समझो। यहाँ इस श्लोक इंपॉर्टेंट है। इस श्लोक से भगवान अज्ञान से मोहग्रस्त जो जीव है, हम सब जो अज्ञानता से मोहग्रस्त हैं, हमें भगवान इस श्लोक से उपदेश देने का शुभ आरंभ कर रहे हैं। यहां से भगवान अपने उपदेशों का शुभ आरंभ कर रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं हमें डिफरेंस। ये जिस दिन हम समझ जाएंगे, उस दिन हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। ये भगवान बताने की कोशिश ये कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर भगवान ये बता रहे हैं कि अगर आपको ये समझना है कि आप कृष्णदास हैं, तो आप कैसे समझेंगे? सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि मैं कौन हूं। अगर मैं कृष्णदास हूं, तो आखिर मैं हूं कौन? मैं हूं कौन? बेस मेरा क्या है और कृष्ण कौन है? और हम दोनों के बीच में ऐसा कौन सा कनेक्शन है कि मैं उनका दास हूं? ये समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ सांख्य योग की, जो मैंने आपसे पहले बात की, सांख्य योग समझाने का शुभ आरंभ भगवान यहाँ से कर रहे हैं। वैसे तो सांख्य योग में जो जड़ तत्व है, जो जड़ वस्तु है, उनको समझाया गया, उसमें भगवान 24 अलग अलग मटेरियल एलिमेंट्स के बारे में समझा रहे हैं। आज हम उनमें नहीं जाएंगे, उसमें नहीं जाएंगे, आगे के श्लोकों में जाएंगे। आज के 4 श्लोकों में हम सिर्फ शरीर और आत्मा के बीच में जो फर्क है उसको समझेंगे, तो अंतर को समझेंगे। तो भगवान बता रहे हैं कि जो तुम्हारी आत्मा है वो तो कभी परिवर्तित होती ही नहीं, जो तुम्हारा शरीर है वो तो परिवर्तित होता रहता है। और ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। हम पैदा होते हैं,
हम छोटे से होते हैं, उसके बाद धीरे 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 हमारी ग्रोथ होती है, हम ग्रो होते हैं, हम कौमार अवस्था से यौवन अवस्था में पहुंचते हैं, छोटे बच्चे से बॉयहुड से हम एक्चुअली चाइल्डहुड में जाते हैं, चाइल्डहुड से हम यौवन अवस्था में जाते हैं, हम यूथ बन जाते हैं, उसके बाद शादी होती है, हमारे बाय प्रोडक्ट्स हम रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, हम रिप्रोड्यूस कर पाते हैं तो हम जन्म दे पाते हैं और शरीरों को। हम जन्म देने के बाद फिर क्या होता है, धीरे 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 जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमें समझ में आता है कि हमारी जो सेंसेस हैं, हमारी जो फैकल्टीज हैं वो वीक होती जा रही है। हमें समझ नहीं आता कैसे ये सब हो रहा है। हम अंदर से तो अपने आप को वैसे ही समझते हैं, एकदम यंग, और हम सब कर सकते हैं, पर धीरे धीरे हमारे शरीर में हम परिवर्तन देख पाते हैं, या हम सब देख रहे हैं। हम कितनी भी कोशिश करें हम उस परिवर्तन को रोक नहीं सकते। हम कितनी भी एक्सरसाइज कर लें, हम कितना भी हेल्दी फूड खा लें, ऑफ कोर्स हम उसको थोड़ा डिले कर सकते हैं। 60 साल की आयु की जगह हम 70 साल तक जी सकते हैं, पर हम उसको कभी भी रोक नहीं सकते, उस परिवर्तन को रोक नहीं सकते। तो ये भगवान बता रहे हैं कि समझो, अपनी आंखें खोलो अर्जुन, तुम बहुत अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हो, क्षत्रिय हो, योद्धा हो, पर तुम बातें मूर्खों जैसी कर रहे हो कि मैं कैसे मारूं, मैं मारूंगा तो ये सब मर जाएंगे। तुम मारने वाले कोई हो नहीं। तुम सबसे पहले आत्मा और शरीर में अंतर समझो कि शरीर तो वैसे भी मरने ही वाला है, शरीर में चेंजेस आ ही रहे हैं और आते ही रहेंगे, तुम उन चेंजेस को रोक नहीं सकते। तुम उस आत्मा को समझने की कोशिश करो जिसमें कभी कोई चेंज नहीं आता, उसके ऊपर ध्यान दो। वो इटर्नल है, वो अशाश्वत है, वो ना कभी जन्मी ना वो कभी मरेगी। तो उसको समझो, उस इटर्नल परमानेंट ट्रुथ को समझो, उस सत्य को समझो। असत्य के पीछे क्यों भाग रहे हो? ये भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं। भगवान एक्चुअली हम सबको बोल रहे हैं अर्जुन के थ्रू। सिर्फ अर्जुन वहां सीयर ऑफ ट्रुथ नहीं है, भगवान ने ये जो शिक्षा है ये हम सबके लिए दी है। तो ये जो तत्वदर्शी है ये इस डिफरेंस को समझते हैं। और ये जो असत्य की बात भगवान कर रहे हैं कि जड़ तत्व है, जड़ तत्व, जड़ पदार्थ, मैटर विच इज एक्चुअली डेड, जो वैसे मृत है, उसके अंदर कोई चेतना नहीं है, कोई भाव नहीं है, कोई कॉन्शियसनेस नहीं है। उसमें कॉन्शियसनेस और भाव कहाँ से आती है? जैसे ही उसके अंदर सोल प्रेजेंट होता है, जैसे ही आत्मा का प्रवेश होता है, उसके अंदर भाव भी आते हैं, चेतना आती है, कॉन्शियसनेस आती है। बिना सोल के, बिना आत्मा के जो शरीर है वो मृत है, उसमें ना कोई भाव है, ना कोई कॉन्शियसनेस है, ना कोई चेतना है। ये भगवान बता रहे हैं। तो इस चीज को समझो। और कृष्ण कौन है? तो हमको एक्चुअली बेसिकली ये समझना है कि हमारा और कृष्ण का संबंध क्या है। हमें समझना ये है अंत में कि हम कृष्ण के दास हैं। जिस दिन हम ये समझ गए हम सुखी हो गए। तो हम ये कैसे समझेंगे? आगे बढ़ रहे हैं। और तो कृष्ण कौन है? तुम एक्चुअली एक आत्मा हो। तुम्हारा ये जो शरीर है ये कपड़ों की तरह है, जो तुम जब मरोगे आत्मा बाहर निकल जाएगी, शरीर को तुम त्याग दोगे, तो तुम्हारी आत्मा अशाश्वत है। तो कृष्ण कौन है? तुम आत्मा हो तो कृष्ण परमात्मा है, कृष्ण सुपर सोल है। हम सोल हैं तो कृष्ण सुपर सोल है। वो भूत भविष्य वर्तमान सबको जानते हैं, सबके ज्ञाता है, वो पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर सबके ज्ञाता है। और हमारा जो रिलेशनशिप है भगवान के साथ, हमारा जो संबंध है वो भी एटर्नल है, वो भी अशाश्वत है, वो कभी रुकता नहीं, वो कभी खत्म नहीं होता। शरीर खत्म हो जाएगा, शरीर खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि हमारा संबंध भगवान के साथ खत्म हो गया। हमारा संबंध वैसे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा शाश्वत है, आत्मा परमानेंट है, एटर्नल है, और वो आत्मा का संबंध है भगवान के साथ, भगवान कृष्ण के साथ। तो यहाँ पे भगवान जो अपना शुभ आरंभ कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन का, वो ये बता रहे हैं कि अर्जुन, या हम सबको बता रहे हैं कि अपना जो संबंध है भगवान के साथ वो री एस्टैब्लिश करो। ये नहीं कह रहे कि एस्टैब्लिश करो, हमारा संबंध तो हमेशा से है। हम उस संबंध को कभी रोक नहीं सकते, टोक नहीं सकते, मार नहीं सकते, भूल जरूर सकते हैं। हम सब भूले जरूर हुए हैं, भूल गए हैं हमारा क्या रिश्ता है भगवान के साथ, क्या संबंध है, पर टूट कभी नहीं सकता। तो भगवान समझा रहे हैं, याद दिला रहे हैं हमें, अपने इस इल्यूजन से बाहर निकलो, इस मोह से बाहर निकलो और री एस्टैब्लिश करो अपना संबंध भगवान के साथ। रिवाइव करो, रिवाइव करो, री एस्टैब्लिश करो अपना संबंध भगवान के साथ। ये बता रहे हैं।
तो हमको कैसे हम रिवाइव और रीएस्टैब्लिश करेंगे, ये समझ के कि भगवान एक्चुअली आराधक है, आराध्य है, और हम हैं आराधना करने वाले। वो वर्शिपेबल हैं और हम वर्शिप करने वाले, हम उनकी पूजा करने वाले, और भगवान है जो आराध्य है, उनकी आराधना होती है। तो ये रिलेशनशिप हमें समझना है। यहाँ पर जो 11वां श्लोक जो हमने पिछली बार किया था, 11वां श्लोक और ये श्लोक कनेक्टेड है। ये पूरे जो श्लोक है 30वें श्लोक तक सारे श्लोक कनेक्टेड हैं, सब एक ही तत्व पे चर्चा कर रहे हैं। तो 11वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि तुम किसके लिए रो रहे हो अर्जुन, तुम समझो तो सही, तुम रो किसके लिए रहे हो? क्या वो रोने लायक वस्तु है? वो जड़ पदार्थ, वो जड़ तत्व, क्या वो रोने के काबिल है? क्या तुम्हें उसके लिए रोना चाहिए? उसके लिए रो मत, क्योंकि उसमें तो चेंजेस वैसे भी आएंगे ही। और वो हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें चेंजेस अच्छे नहीं लगते, हमें कभी भी कोई चेंज अच्छा नहीं लगता। हालांकि हमें ये पता है, ये इंग्लिश प्रोवर्ब है कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। एक ही चीज है जो हमेशा शाश्वत है, और वो है चेंज। क्योंकि बार बार चेंजेस होते रहते हैं, पर चेंज हमें पसंद नहीं। कभी हमें घर चेंज करना पड़े, नहीं पसंद। स्कूल चेंज करना पड़े, नहीं पसंद। बहुत रोना धोना होता है। स्कूल में तो यहाँ तक कि बच्चों का सेक्शन आप चेंज कर दीजिए, अगले दिन माँ बाप आकर लड़ना शुरू कर देंगे, आपने हमारे बच्चे का सेक्शन कैसे चेंज किया? आपको पता है उसकी साइकोलॉजी कितना बुरा लग रहा है उसको, आपने उसका सेक्शन चेंज कर दिया। आपको अगर घर चेंज करना पड़े, जब शादी होती है और जब महिलाओं की शादी होती है, लड़कियों की शादी होती है, उन्हें घर चेंज करना पड़ता है, सिटी चेंज करनी पड़ती है, कभी शुरू में पसंद नहीं आता। तो ये चेंज बेसिकली हमें पसंद नहीं है, बट वी हैव टू एक्सेप्ट इट। बॉडी में भी जो चेंजेस आते हैं वो हमें पसंद नहीं है, पर हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। जब आप भगवान से प्रार्थना करने भी जाते हैं, कभी मंदिर में कुछ मांगने जाते हैं, भगवान से कहते हैं भगवान बस सब कुछ बहुत अच्छा है, बस ऐसा ही बनाए रखना, बस ऐसे ही बनाए रखना, भगवान को चेंज मत करना। हम चाहते बस जो है बस बस ठीक है बढ़िया है बढ़िया, बस ये ऐसा चलता रहे, अच्छा ना भी हो तो ठीक है यार, पर कुछ बुरा ना हो। ये हमारी मेंटालिटी है। तो भगवान यही बता रहे हैं कि कुछ चीजें चेंज होती रहेंगी अर्जुन, तुम उसको पकड़ के मत रखो, और कुछ सालों के लिए तुम उसको पकड़ के रख सकते हो, पर हमेशा के लिए नहीं पकड़ सकते। तो इस तरह से मत करो। तो यहाँ पर ये समझने के बाद एक और थोड़ा सा गहरा तत्व जो मैं टच करना चाहूंगी, उस पे हम आगे और चर्चा करेंगे ही आगे के श्लोकों में। पर जो ये तत्वदर्शी लोग हैं, जो असत और सत के बारे में जिनको डिफरेंस पता चल गया कि असत क्या है, भौतिक शरीर है, ये चेंज होता रहेगा, एक दिन मर जाएगा, इसको पकड़ के नहीं रख सकते। और सत्य क्या है, हमारी आत्मा, आत्मा को हमेशा, वो तो कभी ना जन्मी ना कभी मरेगी, हमेशा से रही और हमेशा रहेगी। तो आत्मा का रिलेशन है भगवान के साथ, संबंध है, इस शरीर का संबंध नहीं है, शरीर तो खत्म हो जाएगा किसी न किसी दिन। तो आत्मा का संबंध है भगवान के साथ। जो तत्वदर्शी लोग ये समझ गए, चलो थियोरेटिकली भी समझ गए, वो लोग भगवान को 3 स्टेजेस में देखते हैं, 3 अलग अलग फेजेस में देखते हैं, 3 अलग अलग रूपों में भगवान को देख पाते हैं। वो कौन से 3 रूप हैं? पहला रूप है जिसमें ये तत्वदर्शी लोग भगवान को देख पाते हैं, वो है ब्राह्मण। ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण जाति कुल के लोग नहीं, ब्राह्मण रूप, जो इम्पर्सनल रूप है, जिसमें सिर्फ भगवान के शरीर में से जो तेज निकल रहा है, भगवान के धाम गोलोक वृंदावन में से जो तेज निकल रहा है, वो हम सिर्फ उस तेज को देख पा रहे हैं। ब्रह्मन मतलब वो बॉडीली रेज, इतनी इफल्जेंट स्पिरिचुअल रेज जो भगवान के शरीर में से निकल रही है, जो हमें बिल्कुल एकदम चकाचौंध कर रही है, हम सिर्फ उन रेज को देख पा रहे हैं। वो है ब्रह्मन एस्पेक्ट भगवान का। अगर हम उन रेज को देख पा रहे हैं तो वो ब्रह्मन एस्पेक्ट है। आगे जाकर तत्वदर्शिता में जब जैसे जैसे हम स्टेजेस में आगे बढ़ते हैं, तो हम परमात्मा रूप में भगवान को देख पाते हैं। वो परमात्मा जो हमारे हृदय में स्थित है, आपके हृदय में, मेरे हृदय में, हम सबके हृदय में स्थित है, वो परमात्मा। तो उन परमात्मा के रूप में भगवान को देख पाते हैं। आगे जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, नॉलेज हमारी बढ़ती है, हमारी भक्ति बढ़ती है, हम समझ पाते हैं, हम भगवान को भगवान के रूप में देख पाते हैं। वो भगवान जो हमें, वो भगवान, वो श्याम सुंदर, वो गोविंद, वो कन्हैया, वो गोपाल, जो त्रिभंग ललित रूप में बांसुरी लेकर खड़े हैं मंदिरों में, हमारी पिक्चर्स में, हमारे ऑल्टर्स में, हमारे घर में, वो भगवान,
वो भगवान जो मोर पंख लगाते हैं, वो प्यारे से भगवान जो कौस्तुभ मणि है जिनके गले में, वो प्यारे से भगवान जिनके पास श्रीवत्स का एक निशान है जहां उन्होंने लक्ष्मी जी को धारण किया हुआ है, वो भगवान जिनका श्याम वर्ण है, वो भगवान कृष्ण। सो ये तीन एस्पेक्ट्स में हम भगवान को समझ पाते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि ये तीन एस्पेक्ट्स या तीन फेजेस कैसे हो सकते हैं। भगवान मतलब भगवान, ये ऐसे कैसे लोग हैं जो ब्राह्मण के रूप में भगवान को देख रहे हैं, परमात्मा के रूप में देख रहे हैं, फिर भगवान के रूप में देख रहे हैं, ऐसा कैसे होता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। हम सूरज को तो हमेशा देखते हैं, सूरज एक ऐसी चीज है, सूर्य देवता जो रोज हमें दर्शन देते हैं। जिस दिन दर्शन नहीं दे उस दिन हम परेशान, जिस दिन बहुत ज्यादा दर्शन दे उस दिन भी हम परेशान, पर दर्शन तो उनके हमें ज्यादातर होते ही हैं। तो अब आप समझिए, ये जो सूर्य का जो ग्लोब है, ये जो हमें साइंस में पढ़ाया जाता है, जो डिस्क है, सूरज का जो डिस्क है, ये एक एस्पेक्ट है सूरज का। जो सूरज की जो रेज है, जो सनलाइट की जो रेज है जो हम तक पहुंचती है, ये एक एस्पेक्ट है सूरज का। और सूरज के अंदर जो सूर्य देवता विराजमान है, वहां सूर्य के अंदर, वो एक एस्पेक्ट है। तो ये तीन एस्पेक्ट, वही तीन एस्पेक्ट्स का एग्जाम्पल है जो जिस तरह से हम भगवान को देखते हैं। तो सूरज की जो किरणें जो हम तक पहुंचती है और हमारे शरीर को झुलसा देती हैं कई बारी, वो सूरज की किरणें हैं भगवान का ब्राह्मण एस्पेक्ट, भगवान की रेज। सूर्य का जो डिस्क है, जो गोला है, जो हम देख नहीं सकते अपनी इन आंखों से, पर हमें समझ में आता है, हम ड्रॉ करते हैं। जब भी हमें सूर्य दिखाना होता है, हम ड्रॉ करके दिखाते हैं, ये है हमारा सूरज, और ऐसे उसकी रेज निकल रही है। तो ये जो डिस्क है, ये वो परमात्मा है जो हमारे हृदय में स्थित है। और उस डिस्क के अंदर, सूरज के अंदर जो सूर्य देवता विराजमान है, जो जिन्हें हम देख नहीं सकते, वो भगवान है। तो ये एस्पेक्ट है। एक और छोटा सा एग्जांपल दूंगी। जब कभी अगर आप सोचें, आपने शायद एक्सपीरियंस किया ही होगा कि आप किसी स्टेशन पर हैं, रात को आप ट्रेन की वेट कर रहे हैं, आप अपने ट्रेन की वेट कर रहे हैं अपना सामान वामान लेकर, और लेट रात की ट्रेन है, अंधेरा है चारों तरफ। तो आप देखते हैं, आप वेट कर रहे हैं, टाइम चेक कर रहे हैं, टाइम तो हो गया है, ट्रेन आने वाली होगी। और दूर से आपको एक लाइट नजर आती है, एक गोला लाइट नजर आती है। तो वो लाइट नजर आती है, आप बहुत हर्षित हो जाते हैं, ट्रेन आ गई, हमारी ट्रेन आ गई। तो जो लोग सिर्फ उस लाइट को देखते हैं, जिन्होंने कभी ट्रेन को देखा नहीं, वो सोचते हैं अच्छा ट्रेन यही है, ये लाइट ट्रेन होती है। जिसने पहली बार ट्रेन को देखा, अच्छा ये लाइट है, इसी में हम बैठ के जाएंगे। ये वो ब्राह्मण एस्पेक्ट है, वो जो रेज है, जो 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 रोशनी है जो भगवान के शरीर से निकलती है। फिर धीरे 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 जैसे ट्रेन पास आती है, तो धीरे धीरे इंजन का आकार दिखने लगता है। तो जिसने कभी ट्रेन ना देखी, बोला अच्छा ये ट्रेन है, यहाँ बैठेंगे हम, यहाँ हम सामान रखेंगे, ये जो इंजन है यही ट्रेन है। तो ये है वो परमात्मा एस्पेक्ट जो हमें थोड़ा आगे बढ़ने से और ज्ञान लेने से समझ में आता है, जो हमारे हृदय में स्थित है। और पास आती है ट्रेन, तो हमें सारी बोगीज दिखने लगती हैं, सारे डिब्बे दिखने लगते हैं, डिब्बे दिखते हैं, डिब्बे में खिड़कियां हैं, खिड़कियों से हम अंदर देख सकते हैं, अरे अच्छा इसमें तो ऐसी सीट्स हैं, अच्छा हम तो यहाँ लेट भी सकते हैं, हम तो यहाँ सामान रख सकते हैं। अब समझ में आया ट्रेन क्या चीज है। आगे वाली जो लाइट थी वो तो इंजन की लाइट थी, फिर इंजन आता है, इंजन में इंजन ड्राइवर है, और उसके पीछे बोगियां हैं, उन बोगीज में हम बैठते हैं। तो ये है हमारा 3 स्टेप रियलाइजेशन भगवान का। जो तत्वदर्शी है, सबसे पहले वो ये डिफरेंस समझ सकते हैं मैटर और स्पिरिट का, शाश्वत और अशाश्वत का, जड़ वस्तु और चेतना वस्तु का, वो ये डिफरेंस समझ पाते हैं। और फिर वो भगवान कृष्ण को समझने की चेष्टा करते हैं, और भगवान कृष्ण को समझने में भी ये 3 एस्पेक्ट्स आते हैं। आगे के श्लोकों में हम इसका और डिटेल में वर्णन करेंगे। अभी हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सत असत क्या है, ये शरीर और ये आत्मा में डिफरेंस क्या है। अगले श्लोक में, 17वां श्लोक में, भगवान डायरेक्टली अब हमें आत्मा के बारे में और खुलासा करेंगे, और डिटेल में बताएंगे आत्मा के बारे में 17वां श्लोक में। आइए देखते हैं हमारा 17वां श्लोक। 17वां श्लोक में यहाँ भगवान बता रहे हैं, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्यसस्याय न कश्चित कर्तुम अर्हति। अविनाशी, यहाँ भी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अविनाशी, आत्मा के बारे में डायरेक्टली भगवान बता रहे हैं। कैसी आत्मा? अविनाशी, कभी पेरिश नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती। और ये न सर्वम इदम ततम, पूरे शरीर में फैली हुई है, हमारे पूरे भौतिक शरीर में ये जो आत्मा है, इसका जो कॉन्शियसनेस है, इसकी जो चेतना है, हमारे पूरे सर्वम
पूरे शरीर में फैली हुई है। और विनाशम, डिस्ट्रक्शन, विनाश किसका हो सकता है? इस इम्पेरिशेबल चीज का विनाश नहीं हो सकता, कोई इसको मार नहीं सकता। तो समझो अर्जुन, समझिए, हम सबको समझना, आत्मा को तो कोई मार ही नहीं सकता, वो परमानेंट है, उसका कोई विनाश नहीं कर सकता। ये है जो भगवान बता रहे हैं कि ये आत्मा जो कॉन्शियसनेस के रूप में, चेतना के रूप में पूरे शरीर में फैली हुई है, उसे कोई मार नहीं सकता। तो अर्जुन तुम क्यों रो रहे हो? रोने की क्या बात है? तुम अगर मारोगे भी तो किसको मारोगे? शरीर को। शरीर क्या चीज है? असत। असत मतलब जड़ वस्तु। जड़ वस्तु मतलब जो मरने ही वाली है, जो खत्म होने ही वाली है। तो तुम क्यों रो रहे हो? तुम आत्मा को तो नहीं मार रहे, क्योंकि तुम आत्मा को मार ही नहीं सकते। तो अगर आप भीष्म पितामह को मार रहे हैं, उनके शरीर को हानि पहुंचा रहे हैं, तो डरो मत, उनका शरीर वैसे भी खत्म होने वाला है, आप उनकी आत्मा को नहीं मार रहे। ये अब 17वां इस श्लोक में बहुत 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 इंपॉर्टेंट ज्ञान भगवान दे रहे हैं। ये 2 क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं भगवान। साइज क्या है हमारे सोल का, और लोकेशन क्या है सोल की? सोल पाया कहाँ जाता है, और इसका साइज है क्या? क्या साइज है इसका? अभी हमें भगवान यहाँ पे बताने वाले। तो हम आगे समझते हैं इस श्लोक में, 17वां श्लोक में, कि अविनाशी जो सारे शरीर में व्याप्त है, तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। डोंट वरी, उस अव्यय आत्मा को कोई मार नहीं सकता। ओके, तो ये जो सोल है, इसका साइज क्या है? इसका साइज क्या है ये बताइए। इसका साइज ये है, जो एक बाल, हमारे सर का एक बाल, उसका जब हम अग्र हिस्सा लें, उसका टिप, एक बाल का अगर हम टिप लें, उस टिप को अगर हम 100 भागों में विभाजित करें, उस टिप को, आप सोच सकते हैं वो टिप कितना छोटा है आपके बाल का, उसको आप 100 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, उस 100th पार्ट को भी और 100 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, उतना साइज है हमारी आत्मा का। सोच सकते हैं कितना छोटा साइज है। 1/10,000th पार्ट ऑफ द टिप ऑफ आवर हेयर, हमारी एक बाल के अग्र हिस्से का 1/10,000th हिस्सा है सोल का, जो साइज है वो इतना छोटा है। इतने छोटी चीज को क्या हम देख सकते हैं? हमारी तो इम्परफेक्ट सेंसेस, हमारी आंखों से तो इतनी छोटी चीज को हम देख भी नहीं सकते। जब हम उसको देख ही नहीं सकते तो मारना तो बहुत दूर की बात है। मार कैसे होता है? ये बल्ब ऑन करते हैं, बल्ब की लाइट कैसे पूरे रूम में फैल जाती है, कैसे पूरे रूम में फैल जाती है, ऐसे ही ये आत्मा की चेतना जो है, कॉन्शियसनेस जो है, वो हमारे पूरी बॉडी में फैली हुई, सर्वम इदम ततम, पूरे शरीर में फैली हुई है। इस तरह से, ऐसे ही जैसे सूरज की रोशनी, कैसे सूरज की रोशनी हर तरफ फैल जाती है, हर तरफ पहुंच जाती है, कोने कोने में पहुंच जाती है, वैसे ही ये चेतना है जो हमारे पूरे शरीर में फैल जाती है। तो जहां जहां ब्लड है वहां वहां, और ब्लड जहां जाए वहां पर ही आप समझेंगे, वहां पर ही हमें पेन महसूस होता है। ये नेल्स हम जब काटते हैं हमें पेन महसूस होता है? नहीं, पेन नहीं महसूस होता है, क्योंकि वहां तक ब्लड नहीं पहुंच रहा। ये बाल हम कटवाते हैं, हमें पेन महसूस होता है? नहीं, पेन नहीं महसूस होता। यही सिर आप कटवाने जाइए, बहुत पेन महसूस होगा, बहुत कुछ महसूस होगा। ये नेल्स आप काटिए, कोई पेन महसूस नहीं होगा। यही फिंगर आप हल्की से काटिए, हल्का सा इस पे पिन भी लगाइए, देखिए आप कैसे चीखेंगे, चिल्लाएंगे, क्योंकि वहां कॉन्शियसनेस है, वहां ब्लड का फ्लो है। तो वहां आत्मा जो है पूरी परवेड कर रही है, ऑल परवेसिव है, फ्लो करके वहां तक पहुंच रही है। तो जो सोल है वो फिजिकली एक जगह पर है, फिजिकली हमारे हार्ट के पास है सिचुएटेड, पर उसकी जो चेतना है वो हर जगह है। जैसे बैटरी होती है टॉयज में, घड़ियों में, रिमोट में, बैटरी एक जगह पर स्थित है, पर उसकी जो रेज है, उसकी जो एनर्जी है वो पूरी जगह फैल जाती है। पर बैटरी में एक प्रॉब्लम है, बैटरी खत्म हो जाती है, बैटरी खत्म हो जाती है तो उसको चेंज करना पड़ता है। पर आत्मा अविनाशी है, कभी खत्म नहीं होगी। उसका जो कॉन्शियसनेस है वो रहता है, वो कॉन्शियसनेस उसका परवेट करता है। जैसे ही शरीर की मृत्यु होती है तो क्या होता है उस आत्मा का? वो आत्मा उस हृदय में से निकलकर दूसरे शरीर के हृदय में चली जाती है। अब एक प्रश्न ये भी हो सकता है
कि जब हार्ट ट्रांसप्लांटेशन होता है तब क्या होता है, हार्ट के बाजू में है ये तो हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, हमारा हार्ट निकाल के किसी दूसरे का हार्ट डाल दिया, तो क्या होता है, तो उस आत्मा में क्या होता है, तो आत्मा क्या करती है, अपनी जगह चेंज कर लेती है। आत्मा अपनी जगह चेंज कर लेती है, जैसे नया हार्ट आता है तो उस हार्ट के पास, उस हार्ट में अपनी जगह बना लेती है, आत्मा अपनी जगह चेंज कर लेती है, फिजिकली वहीं रहती है। तो ये कितनी अचिंत्य वस्तु है आत्मा, आप सोच सकते हैं, आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते, समझ सकते हैं, इमेजिन करना भी इतना डिफिकल्ट है, एकदम अचिंत्य है। ऐसे अचिंत्य है जैसे हम ये स्टार्स देखते हैं, कितनी दूर हमें स्टार्स दिखते हैं और हम सोचते हैं कि यहाँ पे कोई रहता होगा, ये सूरज के अंदर भी जीव है जो रहते हैं, सूर्य में भी सूर्य देवता हैं जो रहते हैं, कितनी अचिंत्य चीजें हैं ये, हमारी इम्परफेक्ट सेंसेस इनको समझ भी नहीं सकती, तो साइंटिस्ट क्या समझेंगे, साइंटिस्ट जो इतना रिसर्च कर रहे हैं, कहाँ समझ पा रहे हैं कि पूरी एनर्जी जो बॉडी में है ये कहाँ से आ रही है, कहाँ समझ पा रहे हैं, वो सोच रहे हैं ये कुछ केमिकल्स का खेल है, केमिकल्स का लोचा है और केमिकल्स का कुछ एक्शन रिएक्शन हो रहा है। अगर ऐसे ही होता तो वो तो जीवन लाइफ क्रिएट कर लेते, फिर उन केमिकल्स को लैब में मिक्स करके एक्शन रिएक्शन करके लाइफ क्रिएट कर लेते, पर कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो नहीं पा रहे हैं, ये अविनाशी सोल की जो पोजीशन है उसको समझ नहीं पा रहे हैं। हमारी जो आंखें हैं, हम इसको समझ इसलिए नहीं सकते क्योंकि हमारी जो आंखें हैं वो 2D, मैक्सिमम कुछ चीजें थ्री डायमेंशनली देख सकती हैं, 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल। आजकल वैसे 7 डायमेंशनल का भी जमाना है, 7 डायमेंशनल मूवीज हैं, पर उनको देखने के लिए हमें ग्लासेस की जरूरत है, हम इन आंखों के साथ नहीं देख सकते, तो हमें मोटे मोटे चश्मे दिए जाते हैं जिससे हम 5D मूवीज, 6D मूवीज, 7D मूवीज देख सकते हैं, पर हमारी इन आंखों से, नेचुरल आंखों से हम 2D और 3D ही देख सकते हैं। अब आप ये समझिए कि स्पिरिट, वैसे हर चीज की 64 डायमेंशंस हैं, 64 डायमेंशंस है हर वस्तु की, और उसमें एक डायमेंशन स्पिरिचुअल डायमेंशन भी है जो हम देख नहीं पाते, वो स्पिरिचुअल डायमेंशन हम इन आंखों से देख नहीं पाते, वो स्पिरिचुअल डायमेंशन देखने के लिए हमें, हमारी आत्मा ही वो स्पिरिचुअल डायमेंशन देख सकती है, उसी स्पिरिचुअल रीजन में हमारी आत्मा रहती है। इसीलिए साइंटिस्ट अगर कोई ऑटोप्सी भी करे किसी बॉडी की, पोस्टमार्टम भी करे, तो वो निकाल के बता नहीं पाएंगे कि ये सोल की पोजीशन थी, यहाँ सोल था, देखो अब ये जगह खाली हो गई, वो नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये 64 डायमेंशंस में से एक जो स्पिरिचुअल डायमेंशन है उसमें है सोल की पोजीशन, और वो हम देख नहीं पाएंगे अपनी आंखों से और हम समझ नहीं पाएंगे। तो मुंडका उपनिषद, एक उपनिषद, मुंडका उपनिषद में भी ये लिखा गया है कि जो आत्मा है वो हमारे हार्ट के स्पिरिचुअल रीजन में है। 64 डायमेंशंस हैं हार्ट के जो हम समझ नहीं सकते, उस 64 डायमेंशंस के स्पिरिचुअल डायमेंशन में हमारी आत्मा रहती है और उसकी कॉन्शियसनेस, उसकी चेतना को फैलाती है हर जगह फैलाती है। और आत्मा का जो पावर है वो समझिए, उसमें कितना पावर है, उसमें पावर ये है कि वो छोटी सी आत्मा 1/10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ अ हेयर, वो छोटी सी आत्मा मूव कर सकती है, हमारे पूरे शरीर को चला रही है, पूरे शरीर को चला रही है और फॉर्म ले रही है शरीर को, पूरे शरीर को जो फॉर्म मिला है, आज अगर मैं एक महिला के रूप में हूं, आज अगर मिथिलेश एक बच्चे के रूप में है, आज अगर कोई एक मेल के रूप में है, वो रूप किसने दिया, वो रूप हमारी आत्मा ने दिया। आज अगर मरते वक्त, मृत्यु के समय अगर मैं एक कुत्ते के बारे में सोचती हूं तो मेरी आत्मा में इतनी शक्ति है कि वो कुत्ते का शरीर ले सके। आप समझिए आत्मा में कितनी शक्ति है। तो अगर मैं उस आत्मा, अपनी पूरी चेतना को अगर उस कुत्ते में रखूंगी तो मेरी आत्मा उस कुत्ते का शरीर ले लेगी मेरे इस भौतिक शरीर को छोड़ने के बाद। ये है शक्ति हमारी उस आत्मा की जो हमारे हार्ट के स्पिरिचुअल रीजन में स्थित है, इतनी क्षमता है। तो हम इस आत्मा को जब हम समझ पाएंगे तो हम समझ पाएंगे कि ये जो पेन है, ये जो प्लेजर है, ये जो हम सुख महसूस करते हैं, जो दुख महसूस करते हैं, ये सिर्फ हमारे भौतिक शरीर का सुख और दुख है, हमारी आत्मा का सुख दुख ये नहीं है। और हम ये समझ पाएंगे कि हमारी आत्मा का जो ये रोल है वो क्या है। अब यही आत्मा, ये हमने आत्मा की बात की, यहीं पर बात करना चाहूंगी परमात्मा की। परमात्मा, सोल, सुपर सोल, आत्मा, परमात्मा, क्या डिफरेंस है? अब डिफरेंस क्या है हम में और परमात्मा में? वो भी आत्मा, हम भी आत्मा, तो डिफरेंस क्या है?
डिफरेंस ये है कि क्वालिटी में हम सेम है, क्वालिटी में हम सेम है, क्वांटिटी में डिफरेंस है, क्वांटिटी में डिफरेंस है। हम जो परसीव कर सकते हैं, हमारी जो चेतना है इस शरीर तक ही है। मुझे अगर कोई चोट पहुंचती है तो मैं उसको महसूस कर पाऊंगी, पर आपको अगर चोट पहुंचेगी तो मेरा शरीर उसको महसूस नहीं कर पाएगा, मेरी आत्मा उसको महसूस नहीं कर पाएगी, क्योंकि मेरी आत्मा की जो चेतना है वो मेरे शरीर में ही है, मेरी आत्मा की चेतना आपके शरीर में नहीं है। मगर जो परम आत्मा है वो हर शरीर में व्याप्त है, हर शरीर में है। वो परमात्मा मेरी जो पेन है उसको भी महसूस कर सकते हैं, मेरे दुख दर्द को महसूस कर सकते हैं और आपके दुख दर्द को भी महसूस कर सकते हैं। परमात्मा एक्चुअली प्रॉपर तरीके से सर्वम इदम ततम है, हर शरीर में उनकी चेतना दौड़ रही है। हमारी जो आत्मा की चेतना है वो सिर्फ हमारे शरीर में ही दौड़ रही है। ये डिफरेंस है परमात्मा में और हमारी इस आत्मा में। कठोपनिषद में लिखा गया है, कठोपनिषद में, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम। बहुत सारे जीव हैं, बहुत सारे लिविंग बींग्स हैं, बहुत सारे जीव हैं, पर उन सब में सबसे सर्वश्रेष्ठ एक ही है और वो है भगवान कृष्ण। वो सर्वश्रेष्ठ है, वो सर्वश्रेष्ठ जीव है। और आगे भगवत गीता में, अब आगे अगर हम एक बार समझ जाएंगे आत्मा और शरीर का जो अंतर है, तो आगे भगवत गीता हमें अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि भगवान इसी टॉपिक को डेप्थ में हमें समझाते हैं। और आगे जाके 13वें चैप्टर में, 13वें अध्याय में वो बताते हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। इसी कॉन्टेक्स्ट में बताते हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र मतलब एक क्षेत्र, एक फील्ड, एक एरिया। वो क्या है? वो फील्ड एरिया क्या है? हमारा शरीर। और क्षेत्रज्ञ कौन है? जो इस फील्ड को जानता है। तो कौन इस फील्ड को जानता है? आप जानते हैं अपने शरीर को, मैं जानती हूं अपने शरीर को। और तीसरा कौन है जो जानता है? दूसरा कौन है जो जानता है? दूसरा कौन है जो जानता है? वो है परमात्मा। वो आपके शरीर को भी जानते हैं, वो मेरे शरीर को भी जानते हैं, आपकी आत्मा को भी जानते हैं, मेरी आत्मा को भी जानते हैं। जबकि मेरी आत्मा सिर्फ मेरे शरीर को ही जानती है, आपके शरीर को नहीं जानती। ये फर्क है। अगर हम एक एग्जाम्पल ले और ये पूछे, ये बताएं कि एक कार का एग्जाम्पल है। कार है, एक कार है। वो कार क्या है? वो हमारा शरीर है, वो क्षेत्र है, वो फील्ड है एक्टिविटी का। वो कार है और वो हमारा शरीर है। कार को चलाने वाला कौन है? अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि कार को चलाने वाला, शरीर को चलाने वाला कौन है? कौन है शरीर को चलाने वाला? आत्मा। आत्मा जो हमारे हार्ट के स्पिरिचुअल रीजन में स्थित है। इतनी छोटी सी आत्मा जो हम देख नहीं सकते, अचिंत्य है, अविनाशी है, अजन्मी है। वो आत्मा हमारे शरीर को चला रही है। तो कार को कौन चला रहा है? ड्राइवर चला रहा है। पर कार और ड्राइवर के अलावा जो तीसरा पर्सन है वो कौन है? वो पैसेंजर है जो कार में पीछे बैठा है। वो है परमात्मा। वो हमारे इसी हृदय में विराजमान है और वो सिर्फ हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो ऑब्जर्व कर रहे हैं हमारी आत्मा को कि हम क्या कर रहे हैं। वो एक गाइड बनकर हमें गाइडेंस भी दे रहे हैं और एक विटनेस बनकर देख भी रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल हुआ ड्राइवर, बॉडी और पैसेंजर का, और हमारे शरीर, आत्मा और परमात्मा का। आई होप आपको समझ में आई होगी ये बात। शरीर और आत्मा, आत्मा और शरीर का जो डिफरेंस है वो समझना बहुत जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान क्या बता रहे हैं? आगे के श्लोक में भगवान और क्या विस्तृत में जानकारी दे रहे हैं? भगवान जानकारी ये दे रहे हैं 18वें श्लोक में कि ये जो मटीरियल बॉडी है, ये जो भौतिक शरीर है, ये एक दिन तो खत्म होना ही है। इसीलिए तुम उठो और तुम लड़ो, तुम उठो और तुम लड़ो, ओ डिसेंडेंट ऑफ भरत, तुम ओ भरतवंशी अर्जुन, तुम उठो और तुम लड़ो। यहाँ 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट जो हमें हमारे साथ डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो बॉडी है, जो भौतिक शरीर है, ये खत्म होने वाली है। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ टाइम, आज नहीं तो कल। और जो स्पिरिट सोल है वो इतना माइन्यूट है, इतना छोटा है, कोई उसको देख नहीं सकता, कोई उसको मार ही नहीं सकता। तो तुम चिंता क्यों कर रहे हो? ये बार बार भगवान बोल रहे हैं। तो अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभवो है। अतः ए भरतवंशी युद्ध करो, उठो और युद्ध करो। भगवान बोल रहे हैं त्यक्तो उत्तिष्ठः, उत्तिष्ठः, उठो 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 अर्जुन। अभी अर्जुन को उठाने में भी भगवान को इतना
फोर्स लग रहा है, क्योंकि अर्जुन उठने को ही तैयार नहीं है, वो सिर्फ बैठ के सारा ज्ञान ले रहे हैं पर अभी तक उठे नहीं है। तो भगवान बोल रहे हैं अर्जुन त्याक्तो उत्तिष्ठ, उठो, गेट अप, उठो और लड़ो, गेट अप एंड फाइट, युद्ध करो, तस्मात युद्धस्व भारत, युद्ध करने के लिए उठो और लड़ो। तुम इस देह को जितना भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे, प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे, एक ना एक दिन तो इस देह को जाना ही है। तुम इस आत्मा के बारे में सोचो और बॉडी के बारे में सोचना बंद करो। अनंत काल तक तुम इसको संभाल नहीं सकते, उस चीज की संभावना बिल्कुल नहीं है। तो ये चिंता मत करो कि मैं अपने गुरुजनों को मार रहा हूँ, मैं अपने भीष्म पितामह को मार रहा हूँ, ये चिंता मत करो, उनकी बॉडी तो वैसे भी खत्म होनी ही है। तुम धर्म क्षेत्र में हो और तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा काम है लड़ना। जो 16वें श्लोक में बोला था, क्या है तुम्हारा काम? परसिवियर, टॉलरेट एंड परसिवियर। अपने मन में जो ये द्वंद चल रहा है, जो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, जो तुम्हें दुख दे रहा है, उसको सहन करो। और करो क्या? जो तुम्हारा कर्म है। तुम्हारा कर्म क्या है? लड़ना। कौन हो तुम? क्षत्रिय। किसके लिए लड़ रहे हो? इस युद्ध को तुम किस लिए लड़ रहे हो? धर्म के लिए। तो उठो और लड़ो। इन सब बातों में टाइम वेस्ट मत करो, इंटेलिजेंट इंसान की तरह बिहेव करो, उठो और लड़ो। ये भगवान यहाँ पे उनको बता रहे हैं। और बता रहे हैं कि बॉडी तो अनइम्पॉर्टेंट है, क्यों इसके बारे में इतना सोच रहे हो? तो जिन चीजों की ऑलरेडी एक्सपायरी डेट होती है, हमें उनके बारे में सोचना नहीं चाहिए। जब हम एक कोई दवाई लेने जाते हैं तो दवाई लेते हैं, कोई भी खाद्य पदार्थ लेते हैं, कोई भी जूस लेते हैं, कोई भी ऐसी चीज लेते हैं, हमेशा उसकी एक्सपायरी डेट चेक करते हैं। उसकी एक्सपायरी डेट चेक करते हैं। एक्सपायरी डेट से हमें पता चलता है कि इतने समय के बाद ये हमें ग्रहण नहीं करनी चाहिए, ये खराब हो जाएगी। तो जब वो एक्सपायरी डेट अगर आ जाए, अगर हमने उससे पहले उसको यूज कर लिया वो तो अच्छी बात है, पर अगर हमने उसको खत्म नहीं कर पाए और एक्सपायरी डेट पहुंच गए, तो एक्सपायरी डेट के बाद क्या हम रोते हैं? ओहो मुझे तो ये खाना ही था, आपकी एक्सपायरी डेट, मैं तो अभी भी इसको खाऊंगा। नहीं, हम वैसा नहीं करते, हम इंटेलिजेंट बिहेव करते हैं। एक्सपायरी डेट हो गई, इसका तो अंत निश्चित था, वो समय आ गया, अब इसे फेंक दो। तो हम इन बॉडीज के लिए क्यों रो रहे हैं? हमें तो पहले से पता है कि इसकी एक्सपायरी डेट है, ये किसी ना किसी दिन खत्म होने वाली है। तो रोने की कोई बात ही नहीं है, लैमेंटेशन की बात नहीं है, हैंकरिंग की बात नहीं है। हम क्यों पूरी जिंदगी जो चीज हमारे पास नहीं है उसके लिए हैंकर करते रहते हैं, उसके लिए लैमेंट करते रहते हैं, और एक ना एक दिन इस शरीर के लिए भी लैमेंट करेंगे। हम तो जानते हैं कि शरीर की एक्सपायरी डेट है, ये कभी ना कभी खत्म होगा। तो क्यों ना हम अपना ज्ञान और अपना जो एनर्जी है और अपना जो टाइम है और अपने जो रिसोर्सेज हैं, हम क्यों ना उसको उस चीज को समझने में लगाएं जो अविनाशी है, जो कभी मरने ही नहीं वाली। क्यों हम आत्मा का ज्ञान न ले? क्यों हम सिर्फ बॉडी का ज्ञान लेते हैं? क्यों? बॉडी तो खत्म होने वाली, तो आत्मा का ज्ञान लो, आत्मा का ज्ञान लो अर्जुन, ये बता रहे हैं भगवान। और हमें बता रहे हैं आत्मा के बारे में समझो, और आत्मा को सुख किस चीज से मिलता है वो समझो। आत्मा जब तुम्हारी कृष्ण का दास है, कृष्ण का पार्ट एंड पार्सल है, कृष्ण एक होल है, एक पूरा सर्कल, अगर होल, हम जब फ्रैक्शन सीखते हैं हम समझते हैं कृष्ण अगर वो होल है, हम उसका एक पार्ट एंड पार्सल है, हम उनसे दूर यहाँ आ गए हैं, हम उनका पार्ट है, हम उनके दास है, तो हम उनसे अपना संबंध बनाने के बारे में सोचे ना। हम इस शरीर को बनाने के बारे में क्यों इतना समय व्यर्थ लगा रहे हैं? हमारी जो बॉडी की क्लॉक है वो तो टिक टॉक चलती जा रही है, समय निकलता जा रहा है, हमारा शरीर जो ड्विंडल होता जा रहा है, डिटीरियोरेट होता जा रहा है, हमारी उम्र बढ़ती जा रही है, तो भी हम इस शरीर के बारे में ही ज्ञान लेना चाहते हैं जो शरीर खत्म होने वाला है। हम क्यों उस आत्मा का ज्ञान नहीं लेना चाहते? हम क्यों उस आत्मा को कुछ फूड नहीं देते? उस आत्मा को क्यों नहीं समझते जो आत्मा हमेशा रहने वाली है? उस आत्मा को समझेंगे तो समझ में आएगा कि ओ, ये आत्मा तो कृष्ण का पार्ट है, ये तो कृष्ण से दूर हुई हुई आत्मा है, हम तो कृष्ण के दास हैं, तो हम कृष्ण की सेवा करें तो हम उनके पास वापस जाएंगे और हमारा उनसे मिलन हो जाएगा, और फिर हमें कोई सुख या दुख या किसी चीज की कोई चिंता ही नहीं होगी। इस संबंध के बारे में हमें सोचना है, अपना संबंध जो कृष्ण के साथ है उसको रिवाइव करना है भगवत गीता पढ़कर और भगवत गीता समझकर। गलत चीजों से आसक्ति नहीं करनी है, गलत भौतिक जड़ पदार्थों से आसक्ति नहीं करनी है जो एक दिन खत्म होने वाले हैं, यही हमें समझना है। इसीलिए जो तत्वदर्शी इंसान है, जो इंटेलिजेंट इंसान है, वो कभी लैमेंट नहीं करेगा अपनी बॉडी के लिए, ये चीज हमें समझनी है।
ये समझने के लिए और आगे के श्लोक में भगवान हमें समझा रहे हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप समझिएगा ध्यान से, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके दिमाग में और इसके बाद भी आ सकते हैं, पर ये श्लोक आपके बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? य एनं वेत्ति हन्ताराम यश्चैनं मान्यते हताम उभौ तौ न विजानतो नायं हन्ति न हन्यते। ये हन्ताराम, हन्यते, हान्ति, ये सब क्या है? इट्स ऑल अबाउट किलिंग। हन्ताराम किलर, हन्ति किलिंग, दिस किल्स, हन्यते इज किल्ड। तो इस पूरे श्लोक में मरने मारने की बात की जा रही है। क्या मरने मारने की बात कर रहे हैं भगवान? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है, ट्रांसलेशन अगर हम पढ़ें, आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश में भी, मैं हिंदी में पढ़ के बताती हूँ आपको। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं, जो इस जीव आत्मा को मारने वाला समझता है, जो समझता है कि जीव आत्मा को मारा जा सकता है, मारने वाला हूं मैं या कोई और इस जीव आत्मा को मार सकते हैं, जो इसे मरा हुआ समझता है, वो दोनों ही अज्ञानी है। ये अज्ञान की बात है कि जीवात्मा को मारा जा सकता है, जीवात्मा मरा हुआ है, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मारा जाता है। तो भगवान एक्चुअली बॉडी को तो कुछ समझ ही नहीं रहे, उसको तो जड़ तत्व बोल रहे हैं, उसको तो इट इज नॉट इवन वर्थ थिंकिंग ऑफ, इट इज नॉट इवन वर्थ टॉकिंग ऑफ। तुम उसके बारे में बात ही क्यों कर रहे हो? बात तो हमें हमेशा सिर्फ और सिर्फ आत्मा की ही करनी है। पर यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, कंडीशंस अप्लाइड है, एस्ट्रिस्क कंडीशंस अप्लाइड। इसका मतलब ये नहीं समझना है कि वाह कोई बात नहीं, तो शरीर को तो हम मारते ही नहीं है, चलो कल से मारना शुरू, जो पसंद नहीं आया उसको मार दो। क्योंकि जो जो सोचता है कि हमने किसी को मारा वो तो अज्ञानी है। भगवान बोल रहे हैं तुम किसी को मार ही नहीं सकते, तुम अगर किसी को मारते हो तो तुम तो अज्ञानी हो, तुम सोचते हो अगर मैंने किसी को मारा तो तुम तो अज्ञानी हो। तो हमें इसका गलत मतलब नहीं लेना है, हमें समझना है भगवान या आत्मा की बात कर रहे हैं, और भगवान बिल्कुल भी वायलेंस को प्रोपगेट नहीं कर रहे हैं। भगवान यहाँ समझा रहे हैं कि अर्जुन को इसीलिए बोल रहे हैं मारने के लिए, बिकॉज अर्जुन धर्म के लिए लड़ रहे हैं, धर्म के लिए लड़ रहे हैं अर्जुन, इसीलिए उनको ये अलाउ किया गया। इसलिए इस वर्ड्स को हमें मिस यूटिलाइज नहीं करना है। कल को टेररिस्ट आके बोल सकते हैं भगवत गीता में 2.19 में लिखा है, जो सोचता है कि मैंने किसी को मारा है वो अज्ञानी है। तो अच्छी बात है, लेट्स गो ऑन अ किलिंग स्प्री। वैसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ये समझना है कि किस चीज के बारे में बात करिए। वायलेंस की भी एक प्रॉपर यूटिलिटी है, उसको हमें सही जगह पे इस्तेमाल करना है। हाँ, कभी कभी वायलेंट होने की जरूरत पड़ती है, पर कौन से कंडीशन में, जब हम धर्म के लिए लड़ रहे हो तभी वायलेंस की यूटिलिटी है। अदरवाइज हमें कभी भी किसी के लिए वायलेंस कमिट नहीं करना है, कभी किसी जीव को मारना नहीं है, चाहे वो एक छोटी सी चींटी भी क्यों ना हो, हमें जीव को मारना नहीं है। भगवान ये बहुत क्लियरली बता रहे हैं। और धर्म के जो 4 स्तंभ है, धर्म के जो 4 पिलर्स है, उनका भगवान हमें याद दिला रहे हैं, जो हमने पहले अध्याय में पढ़ा था। धर्म के 4 पिलर्स, उसमें से कंपैशन एंड नॉन वायलेंस जो है वो सबसे पहला पिलर है। नॉन वायलेंस होना है, कंपैशन करुणा दिखानी है सभी जीवों के लिए, तो हमें वायलेंट नहीं होना है। पर तो कैसे भगवान ये समझा रहे हैं अर्जुन को, पर अर्जुन तुम्हें यहाँ वायलेंट होना है, तो क्यों भगवान अर्जुन को एनकरेज कर रहे हैं मारने के लिए, किल करने के लिए? अर्जुन को भगवान मारने के लिए एनकरेज नहीं कर रहे हैं, अर्जुन को भगवान एनकरेज कर रहे हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। क्योंकि एक्चुअली वायलेंट कौन है, किलर कौन है, हंताराम कौन है? दुर्योधन और कौरव है किलर्स, क्योंकि उनका जो पूरी जो चेतना है, पूरी जो मानसिकता है, वो हेट्रेड और एनवियसनेस से भरी हुई है। बहुत हेट्रेड है उनको, वो तो एक सुई की नोक जितना भी एरिया नहीं देना चाहते हैं पांडवों को, तो उनमें हेट्रेड और एनवियसनेस भरी हुई है। तो भगवान चाहते हैं उसका खात्मा हो, उस हेट्रेड और एनवियसनेस का खात्मा हो, उस धर्म के प्रिंसिपल्स की स्थापना हो। कभी कभी अगर हमारे साथ ऐसा होता है, मेरे साथ तो कई बार ऐसा हुआ है, कभी कभी अगर हमारे किसी भी फिंगर में, किसी भी शरीर के पार्ट में अगर एक हल्का सा कांटा घुस जाए, तो उसको हम कैसे निकालते हैं?
कांटा इतना सूक्ष्म होता है, हम सब जानते हैं, छोटा भी नहीं कहेंगे उसको, सूक्ष्म होता है। वो छोटा सा कांटा अगर हमारे शरीर में किसी फिंगर में कहीं नेल में घुस जाए तो उसको निकालने के लिए भी हमें नीडल की ही जरूरत पड़ती है, नीडल की जरूरत पड़ती है, उसी से वो निकल पाता है। तो ये भगवान बता रहे हैं कि उन क्वालिटी, वो जो खराब, जो डिस क्वालिटीज हैं दुर्योधन और कौरवों में, उनको मारने के लिए तुम अर्जुन उठो। तुम वायलेंस करने के लिए नहीं उठो, उनको मारने के लिए, उस वायलेंस को अपरूट करने के लिए तुम उठो। पर तुम कोई भी गिल्ट फीलिंग अपने अंदर मत रखो, क्योंकि शरीर को तो वैसे भी खत्म होना ही है और आत्मा को तुम नहीं मार रहे हो। ये भगवान यहाँ बता रहे हैं। यहाँ एक छोटा सा वर्णन आपके साथ करना चाहूंगी, एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगी। जो है एक हंटर के बारे में, एक शिकारी था, मृगारी नाम का एक शिकारी था, जो जिसने यही सीखा था, शिकार करना ही सीखा था अपने बाप से, अपने दादा से, अपने सभी स्वजनों से। उसने यही सीखा था कि हम शिकार करते हैं। गांव में रहता था, शिकार करता था। और किस तरीके का शिकार करना सीखा था कि जब एक तीर मारो किसी भी जानवर को तो उसे पूरी तरह से मारो मत, उसे तड़पते रहने दो, उसे पूरी तरह से मारो मत, उसको तड़पाओ और फिर उसकी जब मृत्यु हो जाती है फिर उसको पकड़ के ले जाओ। तो एक बारी उस गांव से नारद मुनि गुजर रहे थे। नारद मुनि जो है, नारद मुनि की एक स्पिरिचुअल बॉडी है, आध्यात्मिक शरीर है, वो कहीं भी जा सकते हैं, वो 14 भुवनों में कहीं भी जा सकते हैं, और वो भौतिक जो मटेरियल वर्ल्ड है उस भौतिक जगत को छोड़ के आध्यात्मिक जगत में भी जा सकते हैं और वहां से वापस आ जाते हैं। तो नारद मुनि अभी नारायण को मिलकर आए थे और भौतिक जगत में भ्रमण कर रहे थे, उस वन से गुजर रहे थे। प्रयाग गए थे एक्चुअली, जहाँ तीनों नदियों का संगम है, प्रयाग गए थे। और वहां से जब एक वन से गुजर रहे थे तो वहां उन्होंने देखा एक हिरन गिरा हुआ है, और हिरन को वो तीर लगा हुआ है, और हिरन पूरी तरह से मरा नहीं, और उसकी जो पैर है वो छटपटा रहे। नारद मुनि को बहुत खराब लगा। नारद मुनि ने नजर घुमाई तो वहां पर एक सुअर था और उसके साथ भी यही था, उसके पैर छटपटा रहे थे, तीर था और वो पूरी तरह से मरा नहीं था। नारद मुनि ने एक कदम आगे लिया तो उनको खरगोश दिखा, छोटा सा प्यारा सा खरगोश, उसके साथ भी यही था, पैर छटपटा रहे थे, अभी तक जो चेतना है वो पूरी शरीर से निकली नहीं थी, आत्मा अभी भी शरीर में थी, और वो बहुत बहुत पेन में था। नारद मुनि बहुत दुखी हुए, ये सब देखकर बहुत दुखी हुई, और आगे जाकर उन्होंने देखा कि पेड़ के पीछे वो शिकारी छुपा हुआ है तीर कमान लेकर, और रेडी है दूसरे किसी एनिमल के ऊपर, किसी जीव के ऊपर वो तीर चलाने के लिए। तो जैसे ही नारद मुनि उसके सामने गए, वो थोड़ा सा सकपका गया और आवाज हुई, वो हिला, और बाकी के जो जानवर थे, आसपास जो जानवर थे जो उसका शिकार होने वाले थे, वो भाग गए। तो नारद मुनि ने उसको बोला, कौन हो तुम और ये सब तुम क्या कर रहे हो? तो उसने बोला, मैं मृगारी हूँ, मेरे नाम का मतलब ही है कि मैं जीवों का शत्रु हूँ, और मैं यही काम करता हूँ, और मेरे बाप ने मुझे यही सिखाया। तो नारद मुनि ने उनको समझाया कि तुम देखो, तुम इनको जब मारते हो तो तुम इनको ऐसा आधा क्यों मारते हो, इनको तड़पाते क्यों? तो मृगारी ने बोला, पर मैंने ऐसा ही सीखा है, मुझे ऐसा ही समझाया गया है। तो नारद मुनि समझाते हैं कि अगर तुम्हें इन्हें मारना है, अगर तुम्हें मारना भी है तो पूरी तरह से मारो इनको, तुम तड़पा क्यों रहे हो? तो मृगारी ने बोला, क्यों, उससे क्या फर्क पड़ेगा, मरना तो वैसे भी इनको है ही, अभी मरे या 1 घंटे बाद मरे, तड़प के मरे या बिना तड़पे मरे। तो नारद मुनि उनको बहुत प्यार से समझाते हैं कि ये जो तड़प रहे हैं, ये जो इनकी आत्मा अंदर जो तड़प रही है, इनका जो शरीर, ये जो पूरा जो शरीर है ये जो तड़प रहा है, यही चीज तुम्हें भी अपने कर्मों का रिएक्शन मिलेगा। ये जो तुम खराब कर्म इनके साथ कर रहे हो, अगले जन्म में यही जीव वापस आकर तुम्हें इसी तरह से तड़पाएंगे। तुम ये मत सोचना कि तुम इन्हें तड़पा के मार के तुम एक सुखी जीवन व्यतीत कर सकोगे, या तो इस जन्म में या अगले जन्म में ये जीव वापस आएंगे। जीव वापस कैसे आएंगे? क्या ये शरीर वापस आएगा? वापस क्या आएगा? उनकी आत्मा वापस दूसरे शरीर में आएगी और तुम्हें वैसे ही तड़पाएगी जैसे तुमने इन्हें तड़पाया। ये चीज याद रखना, क्योंकि कभी भी अपने जो कर्म है उनका हमेशा रिएक्शन हमें वापस आएगा ही आएगा। ये चीज मृगारी की समझ में आई। मृगारी ने बोला, पर अगर मैं इनको मारना बंद कर दूंगा, मैं ऐसे तड़पना नहीं चाहता, पर अगर मैंने इनको मारना बंद कर दिया तो मैं खाऊंगा क्या, मैं अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाऊंगा? तो नारद मुनि ने कहा, तुम इन्हें मारना बंद कर दो, तुम्हारे भोजन की जो व्यवस्था है मैं करूंगा।
तो मृगारी ने बोला ठीक है, तो अगर भोजन की व्यवस्था आप करेंगे, मैं इन जीवों को मारूंगा नहीं, तो मैं करूं क्या, मुझे करना क्या होगा, मैं कुछ तो करूंगा। नारद मुनि ने कहा मैं तुम्हें समझाता हूँ तुम्हें क्या करना होगा। पहली बात तो तुम घर जाना, तुमने ये जिन जीवों को मारकर जो भी धन संचय किया है, वो सारा धन तुम ब्राह्मणों को भोजन कराकर उसको व्यर्थ कर देना, उसको तुम स्पेंड कर देना। और तुम और जो तुम्हारी बीवी है इस घर में रहना, और तुम्हें करना क्या है, तुम्हें एक तुलसी का पौधा वहां लगाना है, तुलसी के पौधे में रोज पानी दो, वहां पूजा अर्चना करो और रोज हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। भोजन की व्यवस्था तुम्हारी हो जाएगी, तुम चिंता मत करो, बट अब तुम किसी जीव को मारना मत। मृगारी ने नारद मुनि की बातों को समझा और उनको फॉलो किया। जैसे ही फॉलो करने लगा तो पूरे पूरे विलेज में, पूरे गांव में जो लोग थे, लोगों ने देखा ये मृगारी तो उसने तो सब बुरे काम छोड़ दिए, अब तो वो मारता नहीं है किसी भी जीव को, वो तो वैष्णव बन गया है, तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, तुलसी महारानी की पूजा करता है। तो सभी लोगों ने उसके लिए, मृगारी और उसके पूरे परिवार के लिए रोज अन्न और सब कुछ, सब्जियां और फल भेजना शुरू कर दिया। तो मृगारी के पास इतना इतना भोजन और इतना अन्न और इतना खाना हो जाता था कि मृगारी ने फिर क्या करना शुरू किया, मृगारी ने कहा नहीं, सिर्फ जितना मुझे चाहिए मैं उतना ही रखूंगा, बाकी आप सब वापस ले लीजिए। तो मृगारी इस तरह से भगवान का भजन करने लगा। कुछ समय बाद नारद मुनि वापस वहां पर आए पार्वत मुनि के साथ, उनके उनके बहुत प्रिय मित्र थे पार्वत मुनि। पार्वत मुनि के साथ कुछ समय बाद नारद मुनि वापस आए, वहीं से गुजर रहे थे। दूर से मृगारी ने उनको देखा, और नारद मुनि ने भी मृगारी को देखा, और देखा तो मृगारी बहुत हर्षित हो गया, क्योंकि मृगारी आकर दंडवत प्रणाम करना चाहता था नारद मुनि को, और बताना चाहता था कि देखिए आपकी वजह से मेरे अंदर कितना बड़ा चेंज आया है, और मुझे सब भोजन और सब इतने प्रचुर मात्रा में मिलता है कि मुझे तो वापस करना पड़ता है, और मैं किस तरह से भगवान का भजन कर रहा हूँ। तो नारद मुनि आ रहे हैं, पर जब नारद मुनि देख रहे हैं कि मृगारी उनकी तरफ आ रहे हैं, तो मृगारी बहुत एक अजीब ढंग से चलते हुए आ रहे हैं, अजीब तरह से हॉप करते हुए चलते आ रहे हैं, कभी पैर एक उठाते हैं, कभी दूसरा पैर उठाते हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, पूरी तरह से उनकी जो आंखें जमीन पर गड़ी हुई हैं। तो जब वो नारद मुनि के पास पहुंचे तो नारद मुनि कहा कर क्या रहे हो, ये कौन सा तरीका है चलने का, भागने का, उड़ने का, कौन से तरीके से आ रहे हो, तुम सीधा चल के नहीं आ सकते, क्या हो गया है तुम्हें। तो तब मृगारी ने कहा कि नहीं, मैं नीचे बार बार जमीन पर देख रहा हूं कि मेरे पैर रखने से जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं वो मर ना जाएं, इसीलिए मैं बहुत आराम से ऐसे हॉप स्किप और जंप करता हुआ आ रहा हूं, ताकि मेरे पैरों के नीचे वो जीव मर ना जाए। ये मृगारी एक ऐसा हंटर, एक ऐसा शिकारी जो किस तरह से तड़पाता था जीवों को। मृगारी भी ये समझ पाया जब नारद मुनि ने समझाया कि किस तरह से हमें जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए, और किस तरह से आत्मा जो अविनाशी है वो वापस आकर अपना जो कर्मों का जो रिएक्शन है वो हमें जरूर देगी। तो ये समझना हमें बहुत जरूरी है, ये लेसन हमें याद रखना है हमेशा। कल से हम जब भी किसी को कुछ कटु शब्द भी कहें तो हमें याद रखना है कि उस इंसान, उस भौतिक शरीर के अंदर जो परमात्मा है, ये कटु शब्द उस परमात्मा के लिए है, उस परमात्मा को जाकर लग रहे हैं, और ये कटु शब्द वापस कभी ना कभी हमारे ऊपर वापस हमें रिएक्शन देंगे। तो वो कटु शब्द, वो कटु वाक्य, ऐसा कोई भी वायलेंट काम हमें नहीं करना है, ये हमें समझना है। और कृष्ण कहते हैं कि कितना भी हम कोशिश करें, जो चेंज है वो तो होके ही रहेगा। भौतिक शरीर के चेंज को हम रोक नहीं पाएंगे। हर मोमेंट, हर क्षण हमारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं, हर क्षण हमारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं। उन चेंजेस को हम रोक नहीं सकते, आत्मा को हम मार नहीं सकते, भौतिक शरीर के चेंजेस को हम रोक नहीं सकते, और आत्मा जो अविनाशी है उसको हम मार नहीं सकते। तो ये बेसिक डिफरेंस हमें समझना है, ये अंतर आत्मा और शरीर, मैटर और स्पिरिट, पुरुष और प्रकृति के बीच में हमें समझना जरूरी है। ये हमने सीखा इन श्लोकों से। ये भी समझा कि हमारी आत्मा का साइज क्या है, ये समझा हमने। हमारे टिप ऑफ द हेयर का 1/10,000 पार्ट। ये भी समझा आज हमने कि आत्मा रहती कहाँ है, उसकी पोजीशन कहाँ है, हमारे इस भौतिक शरीर में उसकी पोजीशन कहाँ है। हमारे हार्ट के स्पिरिचुअल रीजन में रहती है। और कितनी डायमेंशंस होती हैं हर चीज की,
64 डायमेंशंस, और हम मैक्सिमम सिर्फ 3 डायमेंशंस देख सकते हैं, इसीलिए हम आत्मा को देख नहीं सकते। इसलिए साइंटिस्ट अभी तक पता नहीं कर पाए, उस आत्मा को पकड़ नहीं पाए हैं कभी भी कि ये है वो आत्मा जो पूरे शरीर में वो चेतना फैलाती है। और उस आत्मा, उस उतनी छोटी सी आत्मा में इतनी शक्ति है कि वो हमारे पूरे शरीर में चेतना फैलाती है, और उसकी वजह से हमें ये पेन और प्लेजर की जो महसूस है हम वो कर सकते हैं। और आत्मा, परमात्मा, आत्मा और परमात्मा का संबंध हमने समझा, ये है वो एटर्नल रिलेशनशिप जो कभी टूट नहीं सकता। तो हम उस रिलेशनशिप को याद करें, हम उस रिलेशनशिप को रीएस्टैब्लिश करें, उसको रिवाइव करें। हम अपने भौतिक शरीर और अपने भौतिक रिलेशनशिप्स में ही ना खोए रहें। हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है लाइफ की, कृष्ण के साथ, उस रिलेशनशिप को याद रखें। याद रखें कि हम उनके कितने छोटे पार्ट हैं, वो कितने बड़े हैं, और हम उनके कितने छोटे पार्ट हैं, कितने छोटे पार्ट एंड पार्सल हैं, पर है हम उन्हीं का एक भाग, हम उन्हीं का भाग है। तो हमें उनके साथ कनेक्टेड रहना है, हम उनके दास हैं, हम उनके साथ कनेक्टेड रहना है। और कैसे कनेक्टेड रह पाएंगे, कैसे कनेक्टेड रह पाएंगे? हमेशा भगवान के बारे में सुनकर, भगवान के बारे में पढ़कर, भगवान के बारे में गाकर, भगवान के बारे में चर्चा कर कर वो हमारे हृदय में स्थापित रहेंगे, वो हमारे हृदय में स्थित रहेंगे। आज हम जो ये चर्चा कर रहे हैं, जो कृष्ण कथा कर रहे हैं पिछले 1 घंटे से, आप समझ सकते हैं कि जो परमात्मा आपके हृदय में और मेरे हृदय में वो कितने हर्षित हो रहे होंगे, क्योंकि आज हम उनसे संबंध अपने जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो कितने हर्षित हो रहे होंगे परमात्मा। तो ये हम उन परमात्मा की बात कर रहे हैं जो हर शरीर में पूरी तरह से व्याप्त है। ठीक है, मैं यही रोकना चाहूंगी। एक छोटी सी चीज आखिरी में बताकर आपको, जो बहुत सुंदर चीज है, जो आपने पहले भी सुनी होगी, पर क्योंकि हम भगवत गीता की चर्चा कर रहे हैं, भगवत गीता का ज्ञान ले रहे हैं, तो हमें ये समझना है कि भगवत गीता है क्या, कितनी इंपॉर्टेंट है। भगवत गीता वो नेक्टर है, वो अमृत है, वो अमृत है जो हमें अपना, जो हमारा जो एटर्नल रिलेशनशिप है भगवान के साथ, उसका याद दिला रही है। और सारे उपनिषद में, सारे शास्त्रों में जितना भी ज्ञान है, जितना भी ज्ञान है, वो है वो गाय। और उसमें से जो दूध निकाल रहे हैं वो कौन है? वो कृष्ण है, वो कृष्ण भगवान खुद है, जो उस पूरे शास्त्रों का ज्ञान निचोड़ कर उसका जो एसेंस है वो निकाल रहे हैं। किसके लिए निकाल रहे हैं? अर्जुन के लिए निकाल रहे हैं। सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, हम सबके लिए निकाल रहे हैं। उस दूध को निकाल कर हमें दे रहे हैं, हमें दे रहे हैं उस नेक्टर को। और कई बारी गाय जो है वो लात भी मार देती है। गाय दूध निकालने नहीं देती है इतने आराम से, इतने प्यार से आप गाय का दूध निकाल नहीं सकते, गाय लात भी मार देती है। तो उसके लिए गाय में से दूध निकालने के लिए बहुत एक्सपर्ट होना पड़ेगा, और वो एक्सपर्ट यहाँ पर है कृष्ण, जो बहुत प्यार से वो गाय से उस दूध को निकाल रहे हैं। और जब गाय का दूध कब निकलता है? जब गाय के पास उसका बछड़ा हो। तो उसका बछड़ा कौन है यहाँ पर? अर्जुन। जो टीचर है, जो गुरु है, जो टीचर है, वो ज्ञान तभी देते हैं जब वहां पे स्टूडेंट्स हो, डिसाइपल्स हो। और हम सब डिसाइपल्स का ये हमारा लक्ष्य है कि ये जो ज्ञान, जो भगवान इस दूध के रूप में हमें दे रहे हैं। दूध कैसा है? दूध एक एटर्नली नरिशिंग सब्सटेंस है। दूध बुड्ढों को भी काम में आता है, और छोटे छोटे शिशुओं को भी काम में आता है, और हम भी दूध को पीकर उससे नरिशमेंट ले सकते हैं। तो ये भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसा नेक्टर है, ऐसा मिल्क है, जो सभी उम्र में, हर उम्र में, छोटे से छोटी उम्र से लेके बड़ी से बड़ी उम्र तक के जीव को बहुत ज्यादा नेक्टर प्रदान करता है। तो हमें हर उम्र में भगवत गीता सुननी है, समझनी है, हमें इस रिलेशनशिप को याद रखना है। हम कब तक इस असत्य की दुनिया में जीते रहेंगे? हमें इंटेलिजेंट बनना है। हमें भगवान ने इतना बड़ा हम पर हमें इतना बड़ा फॉर्च्यून दिया है कि हमें ये शरीर की प्राप्ति दी है, जिसमें इंटेलिजेंस है, कॉन्शियसनेस है, बुद्धि है। हम अपनी बुद्धि लड़ा सकते हैं, हम समझ सकते हैं चीजों को। तो हम समझें, अपने लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप को समझें। भौतिक रिलेशनशिप्स को तो हम समझ ही रहे हैं, उनको स्ट्रेंथन कर ही रहे हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप को समझें, क्योंकि भौतिक शरीर तो यहीं रह जाएगा। जो हमारे साथ हमेशा जो रहने वाली, जो कभी मरने नहीं वाली है, वो है आत्मा। और उस आत्मा का क्या रिलेशनशिप है, वो हमें याद करना है। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कुछ भी आपको प्रश्न हो तो पूछिएगा।
श्लोकों में जो हमने समझा वो समझना बहुत जरूरी है, वो समझ आएगा तो भगवत गीता इजी है समझनी आगे, क्योंकि पहला जो अध्याय था वो इंटरेस्टिंग था, महाभारत युद्ध, बहुत सारे कैरेक्टर्स, आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे हमें तत्व को समझना बहुत जरूरी है। कोई प्रश्न हो तो प्लीज। Ma'am, Mithilesh. हाँ. Ma'am, my question was like I had two questions from the same this. So like my question was, for example, like we never think of doing bad of someone or but in anger or like we get so we scold that person or we like speak something that hurts the person. So that, as you said, that that will reverse on us. Okay, तो वो हम पे रिवर्स होगा, तो फिर हम उस रिवर्स का प्रतिशोध लेने फिर उसका बुरा करेंगे, तो वो सारे जन्मों तक तो वो चलता ही रहेगा ना. दैट विल गो फॉर लाइफ टाइम, लाइक नॉट लाइफ टाइम till the time ends. So is it so? एब्सोल्युटली, वो साइकिल तो चलती ही रहेगी, फिर वो साइकिल चलती रहेगी, हम उनको बुरा बोलेंगे, वो हमको बुरा बोलेंगे, हम और बुरा बोलेंगे, वो और बुरा बोलेंगे। तो हम यही तो बता रहे हैं इस श्लोक में, भगवान क्या बता रहे हैं कि तत्वदर्शी बनो, सी द ट्रुथ। कब देखोगे ट्रुथ को? तुम्हें सारी सेंसेस मैंने दिए, तुम्हें भौतिक शरीर दिया है, तुम्हें इंटेलिजेंस दी है, बुद्धि दी है, नॉलेज दे रहा हूं मैं खुद, तो कब समझोगे ट्रुथ को? ट्रुथ को समझो और एटलीस्ट ये स्टॉप डूइंग ऑल दिस। और अगर कभी गलती से एंगर में किसी को कुछ बोल भी देते हो तो आस्क फॉर फॉरगिवनेस, विद अ प्योर हार्ट आस्क फॉर फॉरगिवनेस। मांगो उनसे माफी कि मैंने ये गलती से बोल दिया, गुस्से में बोल दिया, मुझे माफ कीजिए आप। दिस इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू। Like I had a second question that only regarding this case. If we tell us sorry after that, so will it reverse and will we get something out of them or we'll reach back to zero? So it all depends on what have we done, what is the magnanimity of the situation। हमने जो बुरा काम किया है या जो कोई ऐसी चीज किया है उसका वो कितनी कितनी बड़ी चीज है या कितनी छोटी चीज है, उसका उसका सीरियसनेस क्या है। अगर हमने किसी को कुछ कटु शब्द कहे हैं और हम बहुत प्यार से दिल से अगर उनसे माफी मांगते हैं और अगर वो हमें माफ कर देते हैं तो हम आगे और कुछ अच्छी चीजें कर कर उसको नलिफाई कर सकते हैं। पर अगर हमने बहुत बड़ा कुछ ऐसा बुरा काम किया है तो हमें उसके लिए प्रायश्चित करना पड़ेगा। वी विल हैव टू अटोन फॉर इट बाय डूइंग समथिंग, नो, या we'll have to do that. And ma'am, last question. This is not related to Bhagavad Gita, but like in the mythologic period of Dwapar Yug, like Maharishi Durvasa and all of them, and like people, not only gods and Maharishis, people could also give curses and vardana or shap wo de sakte. They could also give curses and something, a boon to people. But now, why could we do not do that? Because great saints also do not have achieved that power. So where has that power gone for curses and wounds? Where has that power gone? Because we are not that pure anymore. That was Satyug, that was Treta Yug, that was Dwapar Yug. They had that purity in them. हम कलयुग में हैं, वी आर नॉट प्योर एट ऑल। हमारे दिल में इतना मैल है, वी आर सो डिस्कनेक्टेड विद कृष्णा। तब वो सब कृष्ण से कनेक्टेड थे, कृष्ण वॉज प्रेजेंट देयर हिमसेल्फ। अब तो हम भूल चुके हैं भगवान को, हम भगवान को याद तक नहीं करते पूरे दिन में, तो हमारे अंदर वो प्योरिटी नहीं है, वो शुद्धता ही नहीं है। तो हम कैसे किसी को कुछ कर्स कर सकते हैं? वो पावर ही नहीं है हमारे अंदर, राइट? सो वो पावर कैसे आती है? वो पावर कैसे आती है? उस हर युग का कुछ ना कुछ एक यज्ञ है जो हमें करना होता है। जैसे कलयुग में जो यज्ञ है जो हमें करना चाहिए वो है संकीर्तन, भगवान का नाम लेना। भगवान अपने नाम में आए हैं, तो अगर हम भगवान के नाम की चैंटिंग करेंगे और अगर हम उसको बहुत प्योर माइंड से करेंगे, पूरे अटेंशन से करेंगे, तो हमारे अंदर भी ये पावर आ जाएगा। वी कैन बिल्ड दैट पावर। But we don't do that. We don't take the Lord's name. We are not pure. We don't have good intentions. We don't remember the Lord. We are not connected to him. So how will we get that power? Right? Understood? Yeah, ma'am, like this happened to me that like once my friends were talking I was no, my mother and father were some business partners, so there were many friends. So like they were all talking because they were of a bit higher class. They were all talking about their watches and cars. So that time I just forgot all this knowledge, and I also told something that was false. My father got to know that. So like then he said that your real power is with your brain that is provided by the god and not these things, as you said today.
So like, what is the real meaning of that? What is the real meaning? So your real power lies in this body that God has given you. Okay, so you should be thankful. He has not made you an ant. He has not made you a deer. He's not made you a lizard. He's not made you a tree. He has given you this human body. You are able to do so many things. You have the intelligence. You have the intelligence to think. You have the intelligence to be creative. He has given you that power to question. You have the intelligence to be curious, to ask questions. So ask the right questions. Why to utilize this power and intelligence in these unworthy things? For example, एक टेबल है सपोज आपके घर में, ओके, एंड टेबल इज इम्बैलेंस्ड. कई बार होता है ना, 4 पैर होते हैं टेबल के, तो एक पैर थोड़ा सा इम्बैलेंस हो, टेबल ऐसे ऐसे होता रहता है, आप उस पर पढ़ नहीं पाते क्योंकि टेबल बार बार इम्बैलेंस होता रहता है. तो हम कई बार क्या करते हैं, उस टेबल का जो टांग है, जो छोटी है, उसके नीचे हम कुछ लगा देते हैं ताकि वो सेम साइज की हो जाए चारों और टेबल स्टेडी हो जाए. तो उसमें हम क्या लगाएंगे, हम न्यूज़पेपर लगाएंगे या वुडन पीस लगाएंगे. क्या हम उसमें कोई अपना जो आईफोन है वो लगाएंगे टेबल को बैलेंस करने के लिए? नहीं लगाएंगे, because it is not fit for that. So our body is not fit for all this, for talking about what mobile I have, what watch you have. Our body is made for asking the right questions. Who am I? Why am I here? What am I doing here? Who is God? What is my relationship with God? These are the questions we should be asking using our brain. Okay, and using our body and using our brain to help others, using the money that we have to help others, rather than doing this comparison. That is what your father meant, and that is what we are supposed to do with this body. Otherwise God is going to think he is wasting the body. I gave him such a beautiful, healthy, strong body, such nice intelligence. He is wasting it in gossiping and showing off. मैं ये body वापस ले लेता हूँ, better है इसको एक dog की body दे देता हूँ, better है इसको एक एनिमल लायन की बॉडी दे देता हूँ. करता रहे जो भी करना है, दूसरों को शो ऑफ करता है ना, हु रोर करके दूसरों को शो ऑफ करता रहे. दिस इज व्हाट देन गॉड विल थिंक. सो वी हैव टू यूटिलाइज द बॉडी फॉर द राइट थिंग्स. दैट इज व्हाट योर फादर मेंट. ओके ma'am, just because of exam time I had this last question, ma'am, please. Okay. Ma'am, because of exam time now, like I feel that because the first time I'm giving exams, so like I need to study a lot more than my routine. Yeah. So like and this will benefit me. I know that, but you get my point, right? Like, so what's the need of actually you're getting my question now, because I'm not. What's the need of studying so much? Yeah. So you, again, let's go back to the first verse that I took today. What did Krishna tell Arjun? He said, you have to do your duties. You have to persevere. Perseverance means working hard. So we can never give up on our duties. You cannot say, ठीक है, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो बॉडी हुई नहीं, तो मुझे तो और कुछ करना ही नहीं है. Why should I study? No. You have to study. You have to do your duties. You have to do all your work to the best of your ability, but along with Krishna consciousness, keeping Krishna in the center. But you cannot sit at home. What will you? Because your body is made in such a way, you have to do some action. We cannot stay inactive. Our soul is always active. Our soul cannot stay inactive. So we have to be active. We have to keep doing our duty, but we have to remain in Krishna consciousness. Okay? We cannot give up our duties. Thank you so much, ma'am, to answer all my 5 questions. Thank you so much. Most welcome. Any other questions? किसी को और कोई प्रश्न है, या मिथिलेश ने सबकी तरफ से क्वेश्चंस पूछ ली? सबके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए सबको? कुछ सोचते हैं ना मैम के ये पूछेंगे अभी ये क्वेश्चन, तब मिथिलेश आके पूछ ही लेता है वो तो हमारा प्रॉब्लम दूर हो ही जाता है, हम समझ ही जाते हैं. स्पोक्स पर्सन है, सबके बेसिस पे वो सारे क्वेश्चंस पूछ ही लेता है. रिप्रेजेंटेटिव एकदम परफेक्ट है. मिथिलेश, यू आर गोइंग टू बी अ गुड लीडर. Right. Okay. ठीक है, तो अगर और कोई क्वेश्चंस नहीं है तो हम रुकते हैं फिर आज. बाद में कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, कुछ भी हो. एंड वी विल मीट नेक्स्ट वेडनेसडे. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Hare Krishna. Krishna, ma'am. Bye, ma'am. Hare Krishna. Hare Krishna, ma'am. Krishna.